हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से हमने बायोस्टैट की थियरी स्टार्ट करी है। इस थियरी में हमने अभी तक दो टेस्ट के बारे में बात किया है, टी टेस्ट और एनोवा के बारे में। आज हम एक नया टेस्ट पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट में हम पढ़ेंगे कि इसकी थियरी क्या है, इन्वेंट किसने किसने किया, और फिर हम लास्ट में एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया आए कि काई स्क्वायर टेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। जो कार्ल पियर्सन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1990 में इसको डेवलप किया। काई स्क्वायर की जो क्वांटिटी है ये बताती है कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी है जो एक्सपेक्टेड है और ऑब्जर्व्ड है, इनमें क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड होती क्या है, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो या कुछ करते हो तो उसमें जो आप सोचते हो कि होना चाहिए वो आपकी होती है एक्सपेक्टेड। जैसे आपको बताऊं, जैसे मेंडल का अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप रिपीट करें अपने घर, तो आपको पता है अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं तो आपको पता है कि जो एक्सपेक्टेड रेशियो आएगा वो 9:3:1 में आएगा। तो वो आप सोच रहे हो कि होना चाहिए, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी ऑब्जर्व्ड। और बेहतर तरीके से अगर देखें और एग्जांपल अगर दें, सपोज आप किसी एग्जाम में बैठते हो और एग्जाम देने के पहले आपका एक्सपेक्टेशन है कि चलो भाई मेरे जो परसेंटेज है वो 80% आएंगे, और जब आप एग्जाम देते हो रिजल्ट आता है, सपोज आपके 81 आते हैं, तो आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हुई वो 81 हुई, और जो आप सोच रहे थे वो है 80, वो हो गई आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। काइस को टेस्ट करने के लिए हमारे कुछ एजम्पशंस हैं, लाइक जितने सारे ऑब्जर्वेशन होने चाहिए वो सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। काई स्क्वायर हम तब यूज नहीं करेंगे जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 से ज्यादा हो। सारे के सारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा नलीफाई हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो अगर हेड आएगा तो ऑब्वियस है टेल नहीं आएगा, एंड वाइस वर्सा। इस इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर कभी आप कंपैरिजन करते हैं, जो डेटा होना चाहिए वो सेम यूनिट में होना चाहिए, अलग अलग यूनिट में नहीं होना चाहिए। अलग अलग यूनिट में होगा तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। देखते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या है। पहला, एग्जाम में या तो आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, अगर नहीं दी जा रही है तो आपको रेशियो दिया जाएगा कि टोटल इतनी वैल्यू है, इस रेशियो में आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर आपको रेशियो दिया हुआ है, मैं एग्जाम्पल अभी कराऊंगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ऐसे केस में आपको पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर डायरेक्ट दी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं दी हुई है तो आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऑब्जर्व तो ऑब्वियस है, आपको दिया ही जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे आप, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। मीन्स ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड की हर एक वैल्यूज को माइनस करेंगे, फिर आप वो जो डिफरेंस वाली वैल्यू है उसको स्क्वायर करेंगे, और ओ माइनस ई स्क्वायर को रेस्पेक्टिव ई की वैल्यू से, एक्सपेक्टेड वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे। तो ये रहा आपका बड़ा सिंपल सा फार्मूला, काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, जहां पर ओ है आपका ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ई है आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और ऑब्वियस है आपका जितनी सारी बुक्स आप बायोस्टैट की या स्टैट की देखेंगे, लास्ट में उनके काई स्क्वायर टेबल मिल जाएगा आपको। जैसे आप टी टेस्ट और एनोवा की टेबल देखते थे, ऐसे ही आप काई स्क्वायर टेबल देखेंगे, और 1% या 5% पे आपको देखना रहेगा
अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप 5% देख सकते हैं। जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे आप, कितने परसेंट लेवल ऑफ परसेंटेज पे देखना है आपको, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 5% है, तो वो वैल्यू देख करके आप डिसाइड करेंगे कि आपको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जैसा कि पिछले कई टेस्ट हमने पढ़ाए उनमें बताया है आपको कि जो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे काई स्क्वायर की, वो आपकी होगी कैलकुलेटेड वैल्यू, और जो टेबल की वैल्यू होगी जो आप देखोगे उसको बोलेंगे टैबुलेटेड वैल्यू। जब भी आप कंक्लूजन लिखने जाओगे, अगर आपकी वैल्यू कम है, टेबल वाली आई मीन कैलकुलेटेड वैल्यू कम है और टेबल की वैल्यू ज़्यादा है, तो ऐसे केस में क्योंकि आपकी वैल्यू कम है, तो ऐसे केस में हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा है, टेबल की वैल्यू कम है, तो ऐसे केस में आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो ये सेम जो प्रिंसिपल है वो चलेगा टी टेस्ट में भी, एनोवा में भी और काई स्क्वायर टेस्ट में। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो काई स्क्वायर टेस्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, अलग अलग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे गुडनेस ऑफ फिट, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस एंड डिटेक्शन ऑफ लिंकेज। यहां पर मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा पहला वाला गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट में हम देखेंगे कि कोई जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू है, और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, क्या उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसा कि इसमें देखना है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। इसके लिए एक कंडीशन है कि जो एक्सपेक्टेड जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसको हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, वो हमेशा 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। कोई भी जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी आएगी वो 10 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। इन केस कभी भी मतलब 5 से कम तो नहीं होनी चाहिए, 10 से ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर 5 से कम तो नहीं चलेगी। अगर कभी ऐसा होता है कि चलो 5 से कम है तो उसमें हम पूलिंग करते हैं। पूलिंग का मतलब क्या हुआ, जो आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं एक्सपेक्टेड, उनको कुछ इस तरह से पूल कर देते हैं, जोड़ देते हैं कि वो 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाए। और ऐसे केस में हम एक करेक्शन करते हैं और फार्मूला इस तरह से लगाते हैं काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ ओ माइनस ई को हम 0.5 से माइनस कर देंगे और उसका होल स्क्वायर निकाल देंगे। तो ये छोटा सा करेक्शन है अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 से कम हो तो। अदरवाइज आप नॉर्मल जो फार्मूला है ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आप लगा सकते हैं। और ऐसे केसेस में कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हम करते क्या है कि एक बार हम ओ माइनस ई स्क्वायर, ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई से कंक्लूजन निकालेंगे, फिर हम करेक्शन फैक्टर ये वाला लगा के 0.5 करके भी हम लगाएंगे। और अगर दोनों का कंक्लूजन सेम आता है तो ठीक है, अगर दोनों का कंक्लूजन अलग अलग आता है तो आपको जो सैंपल है वो आपको चेंज करना पड़ेगा या नंबर ऑफ सैंपल आपको अपने एक्सपेरिमेंट में बढ़ाने पड़ेंगे। तो दोनों में करेक्शन लगाने के पहले और करेक्शन लगाने के बाद दोनों का कंक्लूजन अलग अलग सेम ही आना चाहिए। नहीं आता है तो ऑब्वियस है आपके एक्सपेरिमेंट में आपको जो नंबर ऑफ सैंपल है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे। चलिए, तो एक बड़ा सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ईस्ट सेल एंड काउंटेड इन हीमोसाइटोमीटर इज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल वैल्यू इज गिवन बिलो। मतलब क्या हो, हीमोसाइटोमीटर में कुछ ईस्ट सेल को आपको काउंट करना है, तो जो काउंट किया उसकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो 106 थी, लेकिन आपने जब काउंट किया तो 103 आई। आप देख रहे हैं कम आई। जबकि जो दूसरा प्लेट था उसमें 141 था एक्सपेक्टेड था और आपका एक्चुअल में आया 143, मतलब ज्यादा आया। यहाँ पे था 93 और यहाँ पर आ गया 98। यहाँ पर था 41, यहाँ पर आ गया 42। यहाँ पर था 14 एक्सपेक्टेड था लेकिन आपका आया कितना 8। यहाँ पर एक्सपेक्टेड था 5 और आया कितना 6। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि मिक्स है, कहीं पर फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड से कम हो जा रही है
कहीं पर ज्यादा हो जा रही है। तो ऐसे में एक कंक्लूजन निकालना कि क्या ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। हम यूज कर सकते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आप देख सकते हो 50 से कम है, सिर्फ हमने 6 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिए हुए हैं। और जो फ्रीक्वेंसी की हमने बात करी थी कि क्या करेक्शन लगाना चाहिए, लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि सारी के सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 5 से ज्यादा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो जैसा कि हमने इससे पहले के टी टेस्ट और एनोवा में बताया था कि जो पहला स्टेप होगा कोई भी इन्फरेंशियल स्टैट की टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, तो पहला होता है जिसे हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस फ्रेम करना बहुत आसान है, आपको समझ में जरूर आ गया होगा। इससे पहले अगर आप इस वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके बायोस्टैटिस्टिक्स करके प्ले लिस्ट है, उसमें आप देखोगे कि मैंने सारे टेस्ट लगभग पढ़ाए हुए हैं, मेन मेन जो टेस्ट है आप उन्हें देख सकते हैं। और बेसिक्स अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप चैनल लिस्ट में जा करके आप सारे वीडियो स्टार्ट के देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है, स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो बायोलॉजिकल साइंसेस के और बहुत सफ़र करते हैं स्टार्ट में। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि सबको बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं स्टार्ट को आसान बताऊँ, आपके लिए बनाऊँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने जैसे दोस्तों की मदद करना चाहते हैं, प्लीज चैनल को आप शेयर कर रहे हैं ताकि और लोगों को बेनिफिट मिले। ओके, तो पहला स्टेप हमने बताया देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और ऑब्वियस है उसका जिस कंट्ररी जो होगा वो हो जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यस, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब दोनों में से सही कौन सा है वो हम कंक्लूजन बाद में निकालेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसा मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 5% आप मानेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो भी 6 ऑब्जर्वेशन थे तो 6 - 1 = 5। काई स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्योंकि करेक्शन वाला लगाने की जरूरत नहीं है। समेशन ऑफ ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है तो आपको कैलकुलेट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा सिंपल टाइप का ये एक तरीके का प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो सिंपल फार्मूला है आपका ओ माइनस ई। आपको पहले हम निकाल लेते हैं, आपको चाहिए समेशन ऑफ ओ माइनस ई स्क्वायर। तो पहले हम निकालते हैं ओ माइनस ई, सबकी वैल्यूज का ओ माइनस ई निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम माइनस कर देते हैं। 103 - 106 आपका आ गया -3। ऐसे ही 143 - 141 इट इज 2। 98 - 93 = 5। 42 - 41 = 1। 8 - 14 = -6 - 5 = 1। लेकिन आपको चाहिए ओ माइनस ई का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इस ओ माइनस ई का होल स्क्वायर निकाल देते हैं। आपको पता चल जाएगा -3 का होल स्क्वायर करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 9। जितनी वैल्यूज माइनस में थी वो भी सारी प्लस में हो गई। सो 9, 4, 25, 1, 36, 1। ऑलराइट, अब हमें चाहिए क्या फार्मूला में ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, मतलब जो एक्सपेक्टेड जो कंसर्न जो रिलेटेड जो ई की वैल्यू है मीन्स 9 डिवाइडेड बाई 106 करेंगे तो आपको आएगा 0.0849। ऐसे ही 4 डिवाइडेड बाई 141, 25 डिवाइडेड बाई 93, 1 डिवाइडेड बाई 41, इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे और बाद में इन सारी वैल्यूज को अगर हम ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो ये फार्मूला आपका फिट हो जाएगा समेशन ऑफ ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। और आपकी जो वैल्यू आ रही है 3.1779। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 3.17 आ गई, लेकिन टेबल की वैल्यू तो आपको दी नहीं गई थी। हालांकि एग्जामिनेशन में आपको टेबल की वैल्यू दी जाती है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि काई स्क्वायर की टेबल हम देखते कैसे हैं। देखिएगा, ये काई स्क्वायर की टेबल। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम याद करिए कितना निकाला हमने, 5। कितने परसेंट लेवल ऑफ परसेंटेज पे देखना है आपको, 5%। तो 5% देखने के लिए ये है आपका 0.05, मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम बात करें 5, तो अब देखिएगा यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है
और आपकी जो टेबल की वैल्यू है वो आ रही है 11.07। तो टेबल की वैल्यू आपकी आई 11.07 और जबकि आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो आई है 3.1779, आपकी वैल्यू कम है। तो सिंस काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेसर देन काई स्क्वायर वैल्यू ऑफ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि 11.07 है, क्योंकि आपकी वैल्यू कम है इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मींस ठीक है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना ही आया। तो इस तरह से आपने देखा कैसा सिंपल तरीके से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो डायरेक्ट दी हुई थी, तो इसीलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये देखेंगे कि अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली नहीं दी गई है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियर, एक कोई जेनेटिक इंजीनियर है, उसे टाइगर और चीता के ऊपर क्रॉस कराया। जब क्रॉस करवाया उसने तो एक प्रेडिक्ट किया उसने थियोरेटिकली कि उसके जो ट्रेट्स हैं, उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स होंगी, जो भी उसके बाद क्रॉसिंग के बाद जो भी हाइब्रिड आएगा, उसने 4 स्ट्रिप्स, 4 स्ट्रिप्स मतलब आपको पता होगा कि जो टाइगर होता है उसके बॉडी पे स्ट्रिप्स होता है, 3 स्पॉट्स और 9 में ऐसा होगा, बोथ 9 ऐसे होंगे जिनके पास स्ट्रिप और स्पॉट बोथ होगा, ये रेशियो है 4:3:9। लेकिन जब उसने क्रॉस करवाया एक्चुअल में तो उसके जितने सारे इंडिविजुअल्स आए उनको उसने काउंट किया तो 50 के पास स्ट्रिप था, 41 के पास स्पॉट था और 85 ऐसे थे इंडिविजुअल या जो भी हाइब्रिड्स आए एनिमल्स, उनमें 85 दोनों में दोनों था, स्ट्रिप भी था और स्पॉट भी था। तो आप बताइए टोटल एनिमल कितने हुए, टोटल उसको ऑफ स्प्रिंग कितनी मिली, 50 + 41 + 85। तो ये आपकी हो गई ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी, ये टोटल जितने भी इंडिविजुअल है वो 4:3:9 के फॉर्म में आने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ रेशियो दिया हुआ है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो आपको डायरेक्ट दी हुई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आपको किसके फॉर्म में दे दी है, रेशियो के फॉर्म में दे दी है, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू काई स्क्वायर टेस्ट डिड सी गेट द प्रेडिक्टेड आउटकम। तो देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। लेवल पहला क्या होगा, नल हाइपोथेसिस। आप कभी भी एग्जाम में जाएंगे तो आप ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उसका अपोजिट हो जाएगा H1 मींस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियस है 5% होगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपने देखा कि तीन ही थे, लाइक स्पॉट, स्ट्रिप और स्पॉट एंड स्ट्रिप दोनों। तो मतलब क्या हुआ, 3 फ्रीक्वेंसी थी तो 3 - 1 = 2 और आपको फार्मूला ये वाला लगाना है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड जो रेशियो आपको दिया है 4 स्ट्रिप 3 स्पॉट 9 स्ट्रिप या स्पॉट्स दोनों, तो मतलब टोटल 16। ऑलराइट, ये आपको रेशियो दिया हुआ है। ऑब्जर्व तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 50, 41 और 85, लेकिन एक्सपेक्टेड आपको नहीं दिया हुआ है। तो ये एक्सपेक्टेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जानने के लिए अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती है 6, 7, 8 की, तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि 100 जो वैल्यू है उसको 3:1 में आप डिवाइड कर दीजिए। 100 रुपीज को 3:1 में डिवाइड कर दीजिए, तो आप तुरंत बताओगे कि 75 और 25 है ना। कैसे किया आपने, जो 3:1 है उसको आपने पहले ऐड कर दिया, तो 3 + 1 कितना हुआ 4, और 100 को मल्टीप्लाई किया आपने। कैसे किया होगा आपने, देखिए मैं आपको कभी कितनी बार बच्चे कर तो लेते हैं लेकिन उनको कंफ्यूजन रहता है, वो कर तो लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कैसे कर लिया एक्चुअल में। तो कैसे किया आपने, 100 को, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। तो 100 को आप करते क्या हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। 3 + 1 मैंने कितना बताया आपका, हो गया 4। तो 3 कार करने के लिए आप क्या करते हो,
100 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 और आप इसे जब सॉल्व करते हो तो आपको मिल जाता है कितना, यहाँ पर आपको पता चल गया 75। ऐसे जो 1 वाला है तो करो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 तो आपका वैल्यू आ गया 25। तो इस तरह से आप सॉल्व कर पाते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स कि कभी भी जो वैल्यूज हैं उनको हम किस तरह से डिवाइड करें। तो ऐसे ही मैं क्या काम करता हूँ, टोटल जो मेरे पास 439 है वो है 16 और मैं इनको जो टोटल वैल्यू आपकी आ रही है वो 176 है, टोटल इंडिविजुअल है, इनको 4:3:9 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जैसा हमने 3 + 1 कर दिया था ऐसे 4 + 3 + 9 किया तो 16 आया। तो 4 वाला रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4/16 मल्टीप्लाइड बाई 176, 3/16 मल्टीप्लाइड बाई 176, 9/16 मल्टीप्लाइड बाई 176 और आपको वैल्यू आ गई 44, 33 और 99। इस तरह से आप देख रहे हो कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आपके पास आ चुकी है। तो जब आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई तो अब आप आसानी से क्या कर पाएंगे, अब आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सेम ऑब्जेक्ट में से एक्सपेक्टेड की वैल्यू को माइनस किया और उन इंडिविजुअल वैल्यूज को, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो एक्सपेक्टेड की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही है 5 से, तो यहाँ पर करेक्शन वाले लगाने की जरूरत नहीं है। तो ओ माइनस ई स्क्वायर कर दिया आपने और उन सब की वैल्यू को ऐड करके डिवाइड कर दिया ई से, तो आपको वैल्यू आ गई 4.74। अब आप कंक्लूजन आराम से निकाल सकते हो। ये जानने के लिए आपको टेबल देखनी पड़ेगी, तो टेबल देखिएगा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 5% ये वैल्यू आपके आ रहे हैं 1.386। देखते हैं तो 1.386 आई है आपकी वैल्यू। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वैल्यू तो गलत देखी हमने। ये आपका आना चाहिए कितना, ये नहीं है आपका, ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो आप देख सकते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपकी जो वैल्यू है फॉर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वो आपकी है 5.991। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5.991 लिखा है यहाँ पर कि जो अगर हम देखें तो कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो कम है टैबुलेटेड वैल्यू से, जो कि है 5.991। तो आपकी वैल्यू कम है और टेबल की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या है, एक्सेप्ट है, मतलब एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्व वैल्यू में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया काई स्क्वायर टेस्ट, बहुत सिंपल सा है। अब आप ये, मैंने एक मेंडल टाइप का प्रॉब्लम दे दिया है, आप देखिएगा 9:3:1 का रेशियो आपको दिया हुआ है और आपको कुछ ऑब्जर्व वैल्यूज दी हुई हैं और आपको बताना है ये क्या इनमें ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें और आप मुझे बताएं इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। उम्मीद करता हूँ काई स्क्वायर टेस्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, आपका जो फियर है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए वो दूर हो गया होगा। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में, स्टार्ट की कोई और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, ईजी बनाते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।